हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। सॉलिड स्टेट की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप घर पे होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, यही आशा करते हैं। लेकिन पढ़ाई भी साथ साथ ज़रूरी है, इसलिए आपकी ऑनलाइन जो क्लासें हैं वो कलेक्ट की जा रही हैं। अपनी बात चली थी सॉलिड स्टेट की। उस सॉलिड स्टेट में जितना मैंने आपको पढ़ा दिया शायद आपने पढ़ लिया होगा, और उसका जो मैं भाई आपके पास जो होमवर्क का वर्क है वो मैंने पीडीएफ दे दी और एक आध जो पेज है वो सेंड कर दिए। तो आप शेड्यूल बाई शेड्यूल उनके नोट्स बना लो अपनी कॉपी के अंदर, बढ़िया राइटिंग है, जो भी आप बनाना चाहो ऐसे बना लो और उनको पढ़ते भी रहो, ताकि आगे जितने भी लेक्चर आएंगे हमको उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। क्योंकि हम लगभग 1 या 2 पॉइंट डिस्कस करते हैं, अपना काम इतना सा हो जाता है, उतना हमको पढ़ना भी, ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट की बात को कुछ आगे बढ़ाते हुए अपन ने ये कहा दिया था सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, सब अमोर्फस होते हैं। क्रिस्टलाइन की प्रॉपर्टी पढ़ ली, अमोर्फस की प्रॉपर्टीज पढ़ ली हमने कि भाई क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। हमने टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ लिया, भाई क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार क्या क्या होंगे, उनके बारे में कुछ कल मैं बात की जो आपके सामने लेक्चर की, वो बात की थी ग्रेफाइट की, कि ग्रेफाइट सुचालक भी होता है और कुचालक भी होता है। बस आपके देखने का नजरिया है। अगर आप एक्सिस के अलॉन्ग बात कर रहे हो तो कंडक्टर यानी सुचालक होगा, अगर आप परपेंडिकुलर बात कर रहे हो तो कुचालक होगा। यहाँ तक की बात अपन ने कर ली। फिर मैंने आपसे कहा था अब जो हम बात करने वाले हैं वो बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आज जो हम बात करूंगा, आज जो मैं बात करने वाला हूँ उस बात मतलब उस टॉपिक का नाम है लैटिस। उसका नाम क्या है भाई? लैटिस। और लैटिस को क्या बोलते हैं हिंदी के अंदर? जालक। लैटिस को क्या बोलते हैं हिंदी के अंदर? जालक। देखो नाम से पता लग रहा है कुछ जाल जैसी संरचना का होगा निर्माण। क्या होगा? कुछ जाल जैसी संरचना का क्या होगा यहाँ पे? निर्माण। तो पहली बात तो कई बार एग्जाम जो आपकी बोर्ड की एग्जाम होती है उसके अंदर परिभाषा पूछ ली जाती है कि जालक से आप क्या समझते हो। तो पहले बताऊंगा मैं आपको कि जालक बनता कैसे है, और अगर आपको उस बनाने का नजरिया पता लग गया तो परिभाषा बनाना बिल्कुल आसान है। परिभाषा कोई रटने की नहीं होती, बस आप किसी कॉन्सेप्ट को देखो, उसको समझो, फिर आपके अंदर के जो ख्याल निकल के आते हैं उसको बोला जाता है परिभाषा। ये होती है परिभाषा की डेफिनेशन। आप पहले किसी चीज़ को देखो, आप उस कॉन्सेप्ट को समझो, फिर आप जो बताओगे वही उसकी क्या हो जाएगी? परिभाषा। जैसे अगर आपको याद हो तो मैंने विषमदैशिता के बारे में बताया था आपको कि दिशा परिवर्तन के साथ अगर भौतिक गुणों के मानों में भिन्नता आ रही है उसे क्या बोलते थे हम? विषमदैशी। कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, इट कॉल्ड एनआइसोट्रॉपी। यही बात थी अपने पास, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों मीडियम पर अपने पास। तो लैटिस जो होता है ना जालक, पहली बात तो सर जालक होता क्या है और इस जालक का इस सॉलिड वाले चैप्टर में क्या रोल है। यानी ये जो जालक जो हम जो लैटिस टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का सॉलिड स्टेट से मतलब क्या है और ये सॉलिड में किस प्रकार यूजफुल होने वाला है वो बताता हूँ मैं आपको बात। लेकिन मैंने आपसे एक चीज़ कही थी, उससे पहले मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन मैंने आपसे एक चीज़ कही थी कि आप जो यहाँ पे सॉलिड पढ़ोगे वो ओनली पढ़ोगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। कही थी मैंने आपसे कि अमोर्फस सॉलिड का अध्ययन करना आसान नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर जो कण होते हैं, जो पार्टिकल होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। उनकी अव्यवस्था के कारण उनका अध्ययन करना बेहद क्या होता है? मुश्किल। इसलिए हम जो सॉलिड स्टेट के अंदर जो सॉलिड पढ़ते हैं उस सॉलिड का नाम ही क्या होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी जिसको बोलते हैं हम क्रिस्टलीय ठोस। अब मैं क्रिस्टलीय ठोस एक बोर्ड के ऊपर बना रहा हूँ और उस क्रिस्टलीय ठोस से आपके जालक की डेफिनेशन निकाल के लेके आएंगे। देखो भाई ध्यान से, क्रिस्टलीय ठोस में क्या था? सुना भाई ध्यान से। जैसे मान लो एक एटम तो अपने पास ये था, ऐसे ही थे। अब ये दिखाने के लिए दूर दूर है, बाकी होते बिल्कुल क्या है? पास पास। उसके नीचे अपन ये दिखाया था, ऐसे दिखाया था ना, ऐसे। फिर एक एटम ऐसे बना दिया, एक एटम ऐसे बना दिया। इसके बिल्कुल सीक्वेंस बनाओ, देखो उससे क्या साफ साफ दिखेगा डायग्राम। जैसे मैं ऐसे बना देता हूँ, मैं देख लेना, मेरे पास कोई स्केल तो है नहीं, फिर भी जहाँ तक कोशिश है यही कर रहा हूँ कि अच्छा डायग्राम बने, जिससे आपको पूरी जो चीज़ समझाने जा रहा हूँ उस तरीके समझ में आए। फिर आपको लैटिस बना के बताऊँगा लैटिस बनता कैसे। कॉपी के अंदर आप अच्छा डायग्राम बनाना ताकि आपकी जो क्लियरिटी है कॉन्सेप्ट की वो बिल्कुल बेस्ट हो जाए भाई, काफ़ी है, इससे हमारा काम हो जाए। ठीक है, देखो इन पॉइंटों को, या मैं कहूँगा यहाँ पे जो पॉइंट है वो एटम। भाई आप कोई भी सॉलिड बनाओगे वो पार्टिकल से तो बनाओगे, पार्टिकल एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। तो ये कुछ पार्टिकल है, पार्टिकल है एक साथ। मैंने कहा था पार्टिकल दिखाने के लिए दूर दूर है, बाकी होते क्या है? पास पास। अब कहोगे सर, कईयों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने 2 पार्टिकल के नीचे बीच में पार्टिकल बनाया। देखो अगर मैं इसकी ओरिजिनल व्यवस्था की बात करूँ तो वो कैसे? देखो ऐसे, एक एटम हीरा, एक एटम हीरा, एक एटम हीरा, एक एटम हीरा, ये ऊपर वाली लाइन की बात है। और ये नीचे वाला एटम कैसे? इन दोनों एटम के जस्ट बीच में, यहाँ पे ये एटम कहाँ पे है? इन दोनों एटम के जस्ट बीच में, यही तो होगा।
ये वाला एटम कहाँ पे होगा, इन दोनों एटम के बीच। ऐसी व्यवस्था है। फिर वही व्यवस्था नीचे से वापस, ऐसी कुछ व्यवस्था है। ऐसा है सॉलिड तो, लेकिन क्या है, बढ़िया दिखाने के लिए आपको अच्छा दिखे, इसलिए मैंने एटम को थोड़ा दूर दूर बनाया। ऐसा है। कईयों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, वो क्वेश्चन क्या रहा है बता दूं मैं खुद ही आपको कि क्या क्वेश्चन आ रहा होगा आपके दिमाग में कि सर आपने ऊपर वाली लेयर को तो ऐसे बना दिया, आप नीचे वाली लेयर को सर ऐसे क्यों बनाया, आप चाहते तो उसे ऐसे भी बना सकते थे। एटम के नीचे एटम, यानी इस एटम के नीचे जैसे इसको लगाया ना मैंने, तो मैं कह सकता था, आप ये कह सकते थे सर आपने दो एटम के बीच में एटम लगाया, आप चाहते तो इस एटम को यहाँ से उठा के इसके नीचे रख देते, यानी एटम के नीचे एटम रख सकता था भाई, बिल्कुल रख सकता था। लेकिन आप सोचो अगर मैं एटम के नीचे एटम रखूंगा तो बताओ यहाँ पे जो आपके पास स्पेस है, ये वाला स्पेस, ये वाला जो स्पेस है वो ज़्यादा होगा, ये वाला स्पेस ज़्यादा होगा। ऑफिशियली बात है ये वाला स्पेस ज़्यादा होगा। अगर आप अरे सोचो अगर मैं सिक्के के बगल में सिक्का रखूँ और सिक्के के नीचे सिक्का रखूँ तो ये वाला स्पेस ज़्यादा खाली होगा कि नहीं होगा। लेकिन मान लो दो सिक्के आपने लिए और उस सिक्के के यहाँ पे आपने सिक्का रखा, तो बताओ ये स्पेस ये तो इतना सही है और ये स्पेस इतना बड़ा है, बताओ ज़्यादा स्पेस किसके अंदर है, इसके अंदर। मैं कहूँगा यहाँ पे जो है अंतराल ज़्यादा है, यानी यहाँ पे जो रिक्तियाँ बनेंगी, खालिस्तान को क्या बोलते हैं रिक्तियाँ, वो रिक्तियाँ ज़्यादा होंगी, उनका जो स्पेस होगा ज़्यादा होगा। और जो अपने पास रिक्तियाँ होती हैं उसके कारण सॉलिड के अंदर क्या होती है, अनस्टेबिलिटी, यानी उसके अंदर अस्थायित्व ज़्यादा हो जाता है। भाई जिसके अंदर दूरी ज़्यादा होगी अस्थायित्व ज़्यादा होगा नहीं होगा। मैं कहूँगा यहाँ पे तो एटम बिल्कुल पास पास होंगे, मजबूत पैकिंग होगी यहाँ पे, कहाँ पे, ऐसी व्यवस्था के अंदर वो पूरी मजबूत पैकिंग है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या पैकिंग मजबूत होगी क्या, देखो कितना स्पेस खाली हो गया, तो बताओ अच्छा सॉलिड ये वाला होगा ये वाला होगा, ऑफिशियल बात है ये वाला होगा। जब पैकिंग पढ़ाऊंगा आपको, जो समझा दूंगा आपको, वो भी समझाया जाएगा, ये भी समझाया जाएगा। लेकिन थोड़ा सा अंदाजा आप लगा सकते हो कि अगर आप सिक्के के नीचे सिक्का रखोगे या एटम के नीचे एटम रखोगे तो स्पेस यहाँ पे ज़्यादा खाली होगा, इसलिए उसकी मजबूत पैकिंग नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे जब दो सिक्कों के नीचे आप सिक्का लगाओगे तो बिल्कुल बताओ जॉइंट होंगे ही नहीं होंगे, मजबूत पैकिंग होगी ही नहीं होगी। और सॉलिड के अंदर बात किसी करते हैं मजबूत पैकिंग की, तो अच्छी बात ये वाली होगी कि ये वाली होगी, ये वाली होगी, इसलिए मैंने एटम को ऐसा दिखाया। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। और फिर कह रहा हूँ ये दिखाने के लिए दूर दूर है, बाकी व्यवस्था कुछ ऐसी होती है। अब सुनो बात ध्यान से, हम तो बात कर रहे थे लैटिस की कि सर जालक क्या है। अब जालक क्या होगा सुनो, आपने जो ये पॉइंट बनाए हैं, ये पॉइंट एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपने जो ये पॉइंट बताए हैं, ये पॉइंट बता दूं या एटम बता दूं या आपने जो गोला बनाया जो भी है, ये पॉइंट एक एटम को, एक आयन को या एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। शायद यहाँ पे एटम भी हो सकता है, यहाँ पे आयन भी हो सकता है और यहाँ पे कोई अणु भी हो सकता है। इस पॉइंट को बोला जाता है, इस पॉइंट को बोला जाता है लैटिस पॉइंट। इस पॉइंट को क्या बोला जाता है भाई, लैटिस पॉइंट। हिंदी में बोलते हैं इसको जालक बिंदु। क्या बोलते हैं इसको, जालक बिंदु। अब सुनना बात ध्यान से, जिस एटम से आप क्रिस्टल सॉलिड का निर्माण कर रहे हो, जिस पॉइंट से आप क्रिस्टल लैटिस का निर्माण कर रहे हो, इस पॉइंट को बोलते हैं लैटिस पॉइंट, हिंदी में बोलते हैं इसे जालक बिंदु। अब देखना ध्यान से, अगर मैं इस जालक बिंदु को मिलाऊंगा, सुना ध्यान से, ऐसे मिलाया, मिला दिया, यहां पे मैंने ऐसे मिला दिया, मिला दिया ऐसे, फिर इसको जोड़ दिया मैंने इससे, इसको जोड़ दिया मैंने, इसको जोड़ दिया मैंने इससे और इसको जोड़ दिया मैंने इससे, तो शायद आपको एक बॉक्स का दिख रहा हो, दिख रहा है बॉक्स साफ। अगर मैं इस पॉइंट को इससे जोड़ दूं, इस पॉइंट को इससे जोड़ दूं, इसको इससे जोड़ दूं, ऊपर वाले को चार जोड़ दिए, नीचे वाले चार दिए और इनको आपस में जोड़ दिया, तो आपको एक बॉक्स सा दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है आपको, बॉक्स सा। आप ध्यान समझना, इस चीज़ को वापस समझा रहा हूँ आपको मैं। पहले तो आपको एटम को जमा दिया, ये जो पॉइंट है उन पॉइंट को बोलते हैं अपन लैटिस पॉइंट, इनको हिंदी बोलते हैं जालक बिंदु। क्या बोलते हैं इनको, जालक बिंदु। आपने जो जालक बिंदु जमाए हैं उनको मैंने अगर एक तरीके से मैं जोड़ दूं तो आपको एक ईंट के जैसे, जब अपने ईंट का जो टुकड़ा आता है वैसा अगर आपको टुकड़ा दिख रहा होगा, जस्ट लाइक क्यूब है ये, घन की जैसे दिख रहा है आपको। अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं, देखो अगर मैंने इसको आगे बढ़ाया यहाँ से तो ऐसे बढ़ जाएगा ये आगे। फिर अगर आप चाहो तो एक क्यूब और बना सकते हो ऐसे, देखो आप, मैं कहूँगा आगे बढ़ाते जाओ आप, बताओ क्यूब बनेगा नहीं बनेगा, ऐसे क्यूब बनता चला जाएगा, ऐसे क्यूब बनता चला जाएगा नहीं चला जाएगा। अरे आपने लैटिस पॉइंट को आपस में जोड़ा तो एक क्यूब का निर्माण हो गया, और वह कहूँगा वो जो क्यूब है पूरी सॉलिड के अंदर बताओ रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो जो क्यूब है पूरी सॉलिड के अंदर क्या हो रहा है, रिपीट। सुनना बात ध्यान से, अगर लैटिस पॉइंट को मैं 3D के अंदर रिपीट कर दूं, कैसे, सुना ध्यान से। आप एटम लिए, एटम क्या होगा यहाँ पे, स्फीयर होगा एक बॉल के जैसे, एक बॉल लिया आपने, एक बॉल को आपने यहाँ जमाया, एक बॉल ऐसे जमा दी, फिर दो बॉल के बीच में बॉल। भाई एटम की व्यवस्था क्या है, दो बॉल के बीच में बॉल। तो सुनना ध्यान से, थोड़ा इमेजिन करना कि एक लेयर तो आपने बॉल की बना दी, 1 2 3 4 5 बॉल ले लिया आपने। दूसरी बॉल का लगाओगे दोनों बॉलों के बीच में, दो बॉल के बीच,
दो बॉल के बीच, दो बॉल के बीच। फिर तीसरी बॉल कैसी होगी, तीसरी लेयर वही पहले वाली लेयर, ए बी ए बी ए बी लेयर बनेगी। अब मान लो आपने ये तो बनाया 2D, ये तो कौन सा बना दिया आपने, ये एक्स डायरेक्शन और ये वाई डायरेक्शन, ये तो कौन सा हमारे पास 2D। अगर मान लो मैं तीसरी बॉल ऊपर से लेके आऊँ, इनके ऊपर रखता जाऊँ, तो बताओ ऊपर की साइड निर्माण होगा ही नहीं होगा। ये तो आपके पास 2D था, ये वाला तो कौन सा था आपके पास 2D। लेकिन अब मैं जो तीसरी बॉल लेके आ रहा हूँ वो इनके ऊपर रखूँ, तो बताओ 3x के अंदर ऊपर जाएंगे नहीं जाएंगे एटम। तो मैं कहूँगा अगर आप किसी भी लैटिस पॉइंट को, इनको क्या बोलते हैं हम, जो आप जो बॉल ले रहे हो उन बॉल को बोलते हैं लैटिस पॉइंट। क्या बोलते हैं उनको, लैटिस पॉइंट। अगर लैटिस पॉइंट को अगर आप 3D के अंदर रिपीट करो, एक्स में कर रहे हो वाई में कर ही रहे हो, लेकिन अगर आप 3D से में भी एटम लेके आ रहे हो तो बताओ ऊपर की साइड बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो जो कंप्लीट जो स्ट्रक्चर बनेगी उस स्ट्रक्चर को बोला जाता है लैटिस। क्या बोलते हैं उसको, ये तो अपने पास एक्स डायरेक्शन हो गई, ये अपने पास वाई डायरेक्शन हो गई। अगर मैं 3D के अंदर, यानी 3D दिखा नहीं सकते यहाँ पे, अगर मैं एक बॉल को इनके ऊपर लाके ऐसे जमाने लग जाऊं तो जो क्रिस्टल जिसका फॉर्मेशन होगा उसको बोला जाता है लैटिस। क्या बोलते हैं उसको, लैटिस। यानी मैं कहूँगा अगर जालक बिंदुओं को, सुना ध्यान से, अगर जालक बिंदुओं को 3D में रिपीट किया जाए, अगर जालक बिंदुओं को 3D के अंदर रिपीट किया जाए तो जो बनने वाली संरचना है वो संरचना किस नाम से जानी जाती है, जालक। मैं कहूँगा आपको एक डिब्बा सा दिख रहा होगा, एक डिब्बा तो आपका ऐसे और ऐसे चलते जाओगे तो बताओ एक बॉक्स का निर्माण होगा कि नहीं होगा, होगा बॉक्स का निर्माण। वो जो बॉक्स बना है उस बॉक्स को बोलते हैं अपन जालक। क्या बोलते हैं उसको, जालक। क्या बोलते हैं उसको, जालक। तो जालक की परिभाषा क्या होगी, लैटिस पॉइंट यानी जालक बिंदुओं की त्रिविम में, 3D को क्या बोलते हैं, त्रिविम। त्रिविम में तो बोलते हैं जालक बिंदुओं की त्रिविम में पुनरावृत्ति क्या कहलाती है, लैटिस। क्या कहलाती है, जालक। क्या कहलाती है, जालक। अब सुना बात ध्यान से, अगर मैं इन पॉइंटों को जोड़ता हूं तो सुना ध्यान से बात, एक आपने देखा होगा क्यूब का निर्माण हुआ होगा, देखो ऐसे दिख रहा है आपको एक क्यूब, ये क्यूब यहां बढ़ रहा है, ये क्यूब इधर बढ़ेगा, ये क्यूब ऊपर बढ़ेगा। यानी मैं कहूंगा इस पूरे जालक की छोटी से छोटी इकाई है। अरे आपने एक छोटी छोटी इकाई मान ली, इसको अगर आपने इधर बढ़ाया, इसको आपने इधर बढ़ाया, इसको ही आपने ऊपर बढ़ाया, तो इससे ही तो 2D और 3D के अंदर बताओ लैटिस का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो बताओ ये सब छोटी से छोटी इकाई है कि नहीं। तो ये छोटी से छोटी जो इकाई है, ये जो छोटी छोटी इकाई है, ये जो छोटी से छोटी इकाई है, इस इकाई को बोलते हैं अपन यूनिट सेल। क्या बोलते हैं इसको, यूनिट सेल। इसे बोलते हैं हिंदी के अंदर एकक कोशिका। क्या बोलते हैं इसे, एकक कोशिका। बायोलॉजी वाले जानते होंगे, आप कहते हो आपका शरीर किससे बनता है, छोटी छोटी कोशिकाओं से, यानी कोशिका की पूरी बना के अपना शरीर बनता है। तो मैं कहूँगा आपका जो लैटिस है इसे एक छोटे से क्यूब से बन रहा है। ये क्यूब ही अब आपने इधर घुमाया, इसको इधर घुमाया, इसको आप 3D के अंदर लेके आ रहे हो। यानी इस छोटे से क्यूब से आप पूरे क्रिस्टल को समझा सकते हो, यानी पूरे क्रिस्टल के अंदर इस क्यूब की तो पुनरावृत्ति हो रही है। तो मैं कहूँगा इस क्यूब को क्या बोलेंगे, इसकी कोशिका, इसकी बोलेंगे सेल, उसे बोलते हैं एकक कोशिका। इसे क्या बोलते हैं, एकक कोशिका। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने मकान, घर में मकान बनाते हैं तो मकान की जो दीवारें होती है किससे बनती है भाई, ईंट से। आप ईंट लाओगे, एक इधर लगाओगे, एक आगे लगाओ, एक पीछे, धीरे 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 पूरी एक दीवार का निर्माण हो जाएगा। तो मैं कहूँगा जो पूरी दीवार बनाई है आपने, सुनना ध्यान से बात, पूरी बात समझ में आ जाएगी आपको। आपकी ईंट का टुकड़ा था, उस ईंट के टुकड़ों को आपने दाएं जमाया, बाएं जमाया, आगे जमाया, पीछे जमाया, धीरे धीरे पूरी दीवार का क्या हो जाएगा, निर्माण। वो जो पूरी दीवार बनी है उस दीवार को बोलोगे आप जालक। क्या बोलोगे उसे, लैटिस, क्योंकि दीवार किससे बनी है, ईंटों से। और जो ईंट का टुकड़ा है उसे क्या बोलोगे आप, यूनिट्स है। क्या बोलोगे, यूनिट्स है। तो बताओ अगर आपको दीवार के बारे में कुछ पता लगाना है तो क्या आप पूरी दीवार का अध्ययन करोगे क्या, मैं कहूँगा आप उस ईंट के टुकड़े से ले लोगे और उस ईंट के टुकड़े के अंदर जो प्रॉपर्टीज पाई जाएगी वही तो प्रॉपर्टी पूरी दीवार के अंदर होगी कि नहीं होगी, क्योंकि आपने दीवार किससे बनाई है, ईंट से। तो मैं कहूँगा ईंट का टुकड़ा तो क्या हो जाएगा उसकी, एकक कोशिका यानी यूनिट सेल, और वो पूरी दीवार क्या हो जाएगी उसकी, लैटिस। क्या हो जाएगी, लैटिस। होगी कि नहीं होगी, बात समझ में आ रही है। मैं कहूँगा अगर मान लो आपसे कोई पूछे कि बताओ यूनिट सेल क्या होती है, तो मैं कहूँगा वह छोटी से छोटी इकाई, सब छोटी छोटी मानेंगे हम इसको, वह छोटी से छोटी इकाई जिसकी पुनरावृत्ति से, देखो इधर घुमाया, इधर बढ़ाया, आगे बढ़ाया, पीछे बढ़ाया, वह छोटी से छोटी इकाई जिसकी पुनरावृत्ति से संपूर्ण क्रिस्टल संरचना का निर्माण हो जाता है, उस छोटी से छोटी इकाई को बोलते हैं अपन यूनिट सेल। क्या बोलते हैं उसे, यूनिट सेल। वापस सुन लेना, वह छोटी से छोटी, छोटी छोटी यही होगी, वह छोटी से छोटी इकाई जिसकी त्रिविम में पुनरावृत्ति से एक विशाल क्रिस्टलीय संरचना का निर्माण हो जाता है, उस छोटी से छोटी इकाई को बोलते हैं यूनिट सेल। इसे हिंदी में बोला जाता है एकक कोशिका। क्या बोलते हैं इसको, एकक कोशिका। फॉर एग्जांपल बोर्ड में दिखा के बताता हूं आपको कि यूनिट सेल कैसी होगी, पता लग गया ना आपको। और जिस पॉइंट को आप रिपीट कर रहे हो वो पॉइंट कहलाएगा अपने पास लैटिस पॉइंट। जाली की पूरी बात समझ में आ गई कि लैटिस पॉइंटों को 3D के अंदर रिपीट करने पर जो संरचना बनती है उसको बोलते हैं लैटिस। और लैटिस के मतलब वह छोटी से छोटी इकाई जिसके द्वारा आप लैटिस को बना रहे हो उसे बोलते हैं अपन यूनिट सेल। जैसे अपन दीवार की बात करें तो दीवार का निर्माण किससे होता है, एक छोटे ईंट के टुकड़े से। तो ईंट का टुकड़ा क्या होगा, यूनिट सेल, और पूरी दीवार किसका एग्जांपल होगी, एक लैटिस का। अब मैं बोर्ड बताता हूँ आपको लैटिस बनता कैसे, मैंने नोट्स के अंदर बना के दूंगा मैं आपको, ये देखो कैसा होगा, अच्छा डायग्राम आपके सामने।
फिर बताता हूँ आपको लैटिस कैसा हो। दिख रहे होंगे शायद शायद। ये क्या है, इनको बोलेंगे लैटिस पॉइंट। कहा था ना लैटिस पॉइंट। अब इसके अंदर यूनिट सेल भी दिखानी है हमको। ये पूरा क्रिस्टल है भाई, ये पूरा एक लैटिस है। अब मैं पूरी चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा आपको इसके अंदर कि यूनिट सेल क्या होगी और लैटिस क्या होगा। ये तो पूरा लैटिस है ये अपने पास। ये देख लेना भाई थोड़ा 3D के अंदर। मेरे पास कोई स्केल तो है नहीं, अंदाजे से बना रहा हूँ जो बना रहा हूँ, फिर भी जहाँ तक कोशिश से अच्छा ही बनाया जाएगा। थोड़ा देख लेना भाई इसको, थोड़ा साफ नहीं बनाएगा ये, थोड़ा सा इसको अपना काम तो हो जाएगा। बाकी नोट्स के अंदर आपको प्रॉपर तरीके दिख जाएगा। थोड़ा बोर्ड पे ऐसे ही बनता है ये लो जी। एक आपको बॉक्स जैसे दिख रहा होगा, दिख रहा है ये बॉक्स कहलाता है लैटिस। क्या है ये? लैटिस। और ये जो आपने पॉइंट देखे इनको बोलते हैं अपन लैटिस पॉइंट। क्या बोलते हैं इनको? लैटिस पॉइंट। अब देखो यूनिट सेल क्या होगी। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो आप, ये वाला एरिया देखो आप, जिसको मैंने मार्क किया, दिख रहा है आपको? इसके अंदर पूरे 4 क्यूब है। एक क्यूब तो ये रहा, एक क्यूब ये रहा, एक इसके पीछे, भाई देखो 2 क्यूब तो ये रहे, एक क्यूब ये रहा, एक क्यूब ये रहा, एक आगे रहा और एक पीछे रहा, टोटल 4 क्यूब है इसके अंदर। तो मैं कहूंगा ये छोटा सा क्यूब है, इसकी तो पुनरावृत्ति हो रही है पूरी लैटिस के अंदर। तो ये छोटा सा क्यूब क्या कहलाएगा? ये वाला, ये कहलाएगी यूनिट सेल। क्या कहलाएगी? ये यूनिट सेल। यानी इस क्यूब की पुनरावृत्ति से इधर इधर ऊपर नीचे दाएं बाएं इस क्यूब की पुनरावृत्ति से पूरी लैटिस का निर्माण हो रहा है, नहीं हो रहा। तो छोटा सा छोटा क्यूब क्या कहलाएगा हमारे पास? यूनिट सेल। तो यूनिट सेल की परिभाषा क्या होती है? वह छोटी से छोटी इकाई जिसकी पुनरावृत्ति से संपूर्ण क्रिस्टल संरचना का निर्माण हो जाता है, वह छोटी से छोटी क्या कहलाती है अपने पास? यूनिट सेल। क्या कहलाती है? वह छोटी से छोटी इकाई जिसकी पुनरावृत्ति से संपूर्ण क्रिस्टल संरचना का निर्माण हो जाता है, वह छोटी से छोटी क्या कहलाती है अपने पास? यूनिट सेल। क्या कहलाती है? यूनिट सेल। आज के लिए धन्यवाद।